हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आफ्टर द रेन के एपिसोड 1 को। ये कहानी 17 साल की अकीरा ताचिवाना की है जो हाई स्कूल में पढ़ती है और वो फैमिली रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। पर उसे रेस्टोरेंट के मैनेजर मसामी कोंडो जो कि 45 साल का है उससे प्यार हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अकीरा को जो कि अपनी क्लास में अकेले म्यूजिक सुन रही होती है और बाकी सभी लोग ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। फिर उसके फोन में उसके पार्ट टाइम जॉब के लिए नोटिफिकेशन आती है तो वो जाने की तैयारी करने लगती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो अकीरा से फ्लर्ट करते हुए उसका नंबर मांगता है, पर अकीरा पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। इधर स्कूल से जाते समय वो अपने टीम मेंबर्स को रनिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हुए देखती है। असल में कुछ समय पहले वो भी ट्रैक रनर हुआ करती थी, पर उसे रनिंग के दौरान पैर में चोट लग गई, तब से वो रिटायर हो गई है। फिर जब वो जा रही होती है तो उसकी बस छूट जाती है और वो दौड़कर जाने की कोशिश करती है, पर उसके पैर में पेन होने लगता है और वो चलते हुए धीरे धीरे जाने लगती है। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम गार्डन कैफे देखते हैं जहाँ अकीरा तैयार होकर स्ट्रॉबेरी परफेक्ट ऑर्डर सर्व करने जाती है। सभी वर्कर्स कैफेटेरिया में अपना अपना काम कर रहे होते हैं और उस कैफे में बहुत सारे लोग अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ आए हुए थे। फिर अकीरा ऑर्डर सर्व करके जब जा रही होती है तो वो देखती है वहाँ का मैनेजर मसामी कोंडो एक कस्टमर से माफी मांग रहा होता है। फिर अकीरा जैसे ही ट्रे रखने वापस किचन में आती है वो देखती है वहाँ की एक वर्कर जिसका नाम कुवो है वो मैनेजर को देख के उसके ऊपर गुस्सा कर रही होती है। अकीरा उससे गुस्सा करने का रीजन पूछती है तो वो बताती है ये मैनेजर हमेशा कस्टमर से माफी मांगता रहता है। तभी वहाँ निशिता नाम की लड़की आती है और वो कहती है पर मैनेजर के पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है। जिस पर कुवो कहती है यही तो दिक्कत है, हमारा मैनेजर बहुत ही सीधा इंसान है। फिर मैनेजर किचन में आता है और शेफ को बुलाता है जिसका नाम रियुसुके होता है और उसे समझाता है कि खाने को ध्यान से कुक किया करो, वो नीचे से जल जाता है। रियुसुके हाँ बोल के जाने लगता है, पर जाते जाते वो मसामी को बोलता है तुम्हारी पैंट की जिप खुली है और बाकी सब लोग शर्मा जाते हैं। अगले सीन में कुवो अकीरा को बोलती है देखो वो फिर से माफी मांगने लगा। अकीरा उसे देखती रहती है। फिर लंच ब्रेक में अकीरा बस सैंडविच लेके खाने जाती है तो मैनेजर कहता है तुम यंग हो, तुम्हें ज्यादा खाना खाना चाहिए नहीं तो तुम दुबली हो जाओगी। ये कह के वो वहां से चला जाता है। फिर अकीरा भी खाने के लिए ऑफिस जाती है पर वो देखती है वहां एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है तो वो वापस आके कुवो से पूछती है। कुवो बताती है वो मैनेजर का बेटा है। ये सुनते ही अकीरा के हाथ से प्लेट गिर जाती है जिसकी आवाज की वजह से मसामी कस्टमर से माफी मांगता है और वो किचन में आके देखता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो अकीरा उसे गुस्से से बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। मसामी उसका गुस्से वाला चेहरा देख के डर जाता है। फिर अकीरा ऑफिस में लंच करते हुए उस बच्चे यानी यूटो को देख के सोचती है मुझे पता नहीं था मैनेजर मैरिड है। यूटो अपना होमवर्क खत्म करने के बाद बांसुरी बजाने की प्रैक्टिस करने लगता है। इधर मैनेजर फिर से आवाज की वजह से माफी मांगता है और आकी यूटो को शोर मचाने के लिए मना करता है। तो यूटो बोलता है कल उसका रिकॉर्डर टेस्ट है, जिस पर मसामी बोलता है तुम यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते और वो अकीरा को सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। यूटो फिर से बांसुरी बजाने जा रहा होता है पर अकीरा उसे थोड़े गुस्से से रोक देती है। इधर दूसरी तरफ मसामी कस्टमर को ऑर्डर करके सोचता है इतनी शांति कैसे है और वो ऑफिस में आके देखता है तो वहाँ यूटो नहीं था। तभी उसे बाहर से बांसुरी की आवाज आती है। इधर अकीरा यूटो को बांसुरी बजाना सिखाती है और वो यूटो को प्रैक्टिस करने के लिए देती है और उसे देख के सोचती है इसकी आंखें बिल्कुल मैनेजर जैसी है। प्रैक्टिस करने के बाद यूटो खुश होते हुए कहता है पहली बार मैंने इतना अच्छा बजाया है। यूटो को देख के अकारी भी मुस्कुराती है। तभी वहां मसामी आके देखता है कि अकारी स्माइल कर रही है। यूटो मसामी से कहता है डैड मुझे बांसुरी बजाते आने लगा। मसामी भी उसके लिए खुश होता है और अकीरा वहां से जाने लगती है तो मसामी उससे सॉरी बोलता है और कहता है मुझे माफ करना, तुम्हें मेरे बेटे का ध्यान रखना पड़ा। जिस पर अकीरा कहती है आपको हर बात के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए और वो वहां से चली जाती है। फिर किचन में कुबो अकीरा से पूछती है मैनेजर कहाँ है, जिस पर अकारी बताती है वो ऑफिस में है। तो कुबो उसकी फिर से बुराई करने लगती है और कहती है ये मैनेजर कोई काम का नहीं है, काम के वक्त रहता ही नहीं, इसीलिए उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया है। ये सुन के अकीरा फिर से प्लेट गिरा देती है और मैनेजर फिर से कस्टमर से सॉरी बोलता है। और फिर मैनेजर आके देखता है तो अकीरा उसे प्यार और गुस्से से देखती है पर वो डर जाता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं स्कूल में अकीरा अकेले बैठ के जूस पी रही होती है। तभी वहाँ 3 लड़कियां आती है और उसके साथ बैठ जाती है। उनमें से एक लड़की पूछती है तुम बस जूस पीने वाली हो, जिस पर अकीरा कहती है अब मैं टीम में नहीं हूँ और अगर मैं पहले जैसे खाना खाऊंगी तो आलस आएगा। तभी वहाँ यामामोटो नाम का एक लड़का आता है। उसको देख के तीनों लड़कियां बहुत खुश होती है तो अकीरा पूछती है वो कौन है, जिस पर वो लड़कियां बताती है वो स्कूल का सबसे क्यूट लड़का है और वो सॉकर टीम का कैप्टन भी है। अकीरा उसे देखती है
तो एक लड़की पूछती है वो क्यूट है ना, जिस पर अकीरा कहती है नहीं तो। फिर वो लोग अकीरा से पूछती है तुम्हें किस टाइप का लड़का पसंद है, और ये सुनने के लिए तकाशी वहां पर आ जाता है। अकीरा कहती है जिसके बाल बिखरे हो, तो तकाशी अपने बाल बिखरा लेता है। अकीरा कहती है जिसकी पैंट की जिप खुली हो, तो तकाशी भी अपनी पैंट की जिप खोल लेता है। अकीरा कहती है जो बहुत तेज छींकता हो, तो तकाशी भी बहुत तेज छींकता है। तो तीनों लड़कियां उसके ऊपर चिल्ला देती है और वो लोग अकीरा की पसंद को अजीब बोलते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं। तो अकीरा उनको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर वो कहीं और आके जूस पीने लगती है। जूस खत्म होने के बाद वो वहीं से खड़े होकर निशाना लगा के डस्टबिन में फेंकती है, पर उसका निशाना चूक जाता है। तभी वहाँ हारुका नाम की एक लड़की आती है और वो उस पैकेट को उठा के अकीरा के पास जाके वहीं से पैकेट को डस्टबिन में फेंकती है और वो डस्टबिन में चला जाता है। फिर अकीरा हारुका से पूछती है क्या तुम्हारी मीटिंग है आज? हारुका कहती है हाँ कैप्टन्स की है। अकीरा कहती है स्पोर्ट्स मीट जल्दी आने वाला है और सभी ने बहुत ही मुश्किल से क्वालिफाइंग टाइम को पार किया है। जिस पर हारुका कहती है अगर तुम टीम में होती तो ये बहुत ही आसान होता। अकीरा उसे सॉरी बोलती है और कहती है आज पानी गिरने वाला है तो प्रैक्टिस जल्दी खत्म कर लेना। मैं इसीलिए बता सकती हूँ क्योंकि मेरा पैर दर्द कर रहा है। और वो कहती है तुम टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं मसामी सफाई करते करते बहुत तेज छींक रहा होता है। अकीरा उसे गुड आफ्टरनून बोलती है। मसामी भी उसे विश करता है। अकीरा उसे जाते जाते पीछे से रुक के देखने लगती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। किचन में अकीरा निशिदा से पूछती है तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, जिस पर निशिदा उसे बताती है कि अगर रेस्टोरेंट में हूँ तो मुझे ryusuke क्यूट लगता है, पर वो मुझे पसंद नहीं क्योंकि वो प्लेबॉय जैसा लगता है। और वो अपनी पसंद के बारे में सोच रही होती है तभी अकीरा उससे मैनेजर के बारे में पूछती है। उसी वक्त मैनेजर वहाँ आ रहा था तो वो उनकी बातें सुन लेता है और वहीं पर छुप जाता है और सोचता है मैं इसीलिए छुप गया क्योंकि वो मेरे बारे में बात कर रही है। पर फिर वो सोचता है मैं मैनेजर हूँ, मुझे नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। और वो उनको जाके टेबल नंबर 6 पर खाना सर्व करने के लिए बोलता है। और उसी समय निशिदा अकीरा से बोल देती है नहीं वो बिल्कुल नहीं, उससे ओल्ड मैन जैसी स्मेल आती है। पर मैनेजर ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। फिर हम देखते हैं ऑफिस में मैनेजर अपनी शर्ट चेंज करता है और डायरी में नोट करता है कि उसे अब से स्मेल के बारे में ध्यान रखना होगा, और वो अपनी शर्ट वहीं छोड़ के चला जाता है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहां अकीरा सैंडविच लेके खाने आती है। तभी वो देखती है वहां मैनेजर की शर्ट रखी हुई है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां अकीरा क्लिनिक से घर जा रही होती है। तभी रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। अकीरा को सामने वही गार्डन कैफे दिखाई देता है और वो बारिश से बचने के लिए वहां आके बैठ जाती है और बारिश रुकने का वेट करने लगती है। तभी वहां एक वेटर आता है और उसे कॉफी देता है। अकीरा कहती है पर मैंने तो कॉफी ऑर्डर ही नहीं किया। जिस पर वो वेटर, जो और कोई नहीं मसामी है, वो कहता है आप बारिश रुकने का वेट करते करते बोर ना हो इसलिए हमारी तरफ से। फिर अकारी कॉफी को घूरने लगती है तो मसामी डरते हुए कहता है क्या आपको ब्लैक कॉफी पसंद नहीं, रुको मैं कुछ करता हूँ। और वो कुछ मैजिक ट्रिक करके अपने हाथ में मिल्क का पैकेट ले आता है। ये देख के अकीरा शॉक हो जाती है और मसामी वो रख के जाते हुए अकीरा से कहता है मुझे पक्का पता है बारिश जल्दी रुक जाएगी। अकीरा को उसका नेचर बहुत पसंद आता है। फिर अकीरा उस मिल्क को कॉफी में डालती है। तभी बारिश रुक जाती है और अकीरा मसामी को देखती है जो किसी से माफी मांग रहा होता है। फिर वो कैफे से बाहर आती है जहाँ बारिश रुक गई थी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ अकीरा मसामी की शर्ट को स्मेल कर रही होती है। तभी वहाँ मसामी आ जाता है और वो ये देख के कंफ्यूज हो जाता है। तो अकीरा उसकी शर्ट जल्दी से रख के खाने के लिए बैठ जाती है और मसामी कंफ्यूज होके उसे देख रहा होता है। तो अकारी उसे देख के ब्लश करती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर रात में बारिश हो रही होती है लेकिन स्टाफ ने अम्ब्रेला नहीं लाया हुआ था जिसकी वजह से उन्हें वेट करना पड़ रहा था। तो मसामी उन्हें अम्ब्रेला देता है और वो अकारी को भी अम्ब्रेला देता है, पर उसके पास पहले से ही अम्ब्रेला था। फिर अकीरा उसे उसके नेक्स्ट मंथ के शिफ्ट की डेज की लिस्ट देती है। तो मसामी कंप्यूटर में शिफ्ट फिक्स कर रहा होता है तो अकीरा उसे घूरने लगती है। तो मसामी कहता है क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगी, जिस पर अकारी पीछे जाते हुए कहती है मैं नहीं घूर रही थी। मसामी मन में सोचता है पर वो सच में घूर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद अकीरा मसामी से पूछती है क्या आप कोई सोशल मीडिया ऐप यूज करते हो। मसामी को कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोल रही है। तो अकीरा उसे गुड नाइट बोल के वहां से निकल जाती है। मसामी उसे जाते हुए विंडो से देखता है। तभी अकीरा के पास तकाशी आके बात करने लगता है। मसामी को लगता है शायद ये अकीरा का बॉयफ्रेंड है और वो उसकी जगह खुद को इमेजिन करने लगता है और वो सोचता है मैं भी कितना पागल हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है और तकाशी फिर से अकीरा से फ्लर्ट करते हुए नंबर मांगता है, पर वो वहां से जा चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं अकीरा अपने घर आती है और नहाने जाने के लिए कपड़े उतारती है और हमें पता चलता है उसके पैर की सर्जरी हुई है।
है। फिर वो कपड़े उतारते हुए उस पल को याद करती है जब उसने मसामी की शर्ट को स्मेल की थी, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।